बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40। इस पार्ट में हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 का ऑब्जेक्टिव क्या है। चलें अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। देखें, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो और आपकी इंटेंशन होती है कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर रेंटल इनकम या फिर दोनों, तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है उस प्रॉपर्टी को, वो हमें बताता है IAS 40। तो IAS 40 का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे और हमारी इंटेंशन या तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो या फिर रेंटल इनकम हो या फिर ये दोनों हो, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो हमें बताता है IAS 40। और यही IAS 40 का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर सर्टेन टाइम पीरियड, यानी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होना। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया है, कोई लैंड या फिर बिल्डिंग क्या किया है, परचेज किया है, एक्वायर किया है, और आपने ये सोचकर एक्वायर किया है कि जब कुछ टाइम बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं इसको सेल आउट करूँगा। तो ये जो एसेट की वैल्यू में इंक्रीज है उसे बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। अब हम देखते हैं रेंटल इनकम क्या है। रेंटल इनकम का मतलब है टू अर्न रेंटल इनकम, यानी रेंटल इनकम क्या करना, अर्न करना। लेकिन इसके बारे में ये बताता है कि विच इज़ नॉट प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, आपकी ये प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लैंड और बिल्डिंग एक्वायर करते हो और आपका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट आउट करना है, तो इस केस में हम उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड एंड बिल्डिंग को IAS 16 के अंदर क्लासिफाई करेंगे, IAS 40 के अंदर क्लासिफाई नहीं करेंगे। हाँ, लैंड और बिल्डिंग को रेंट आउट करना आपका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लैंड और बिल्डिंग मौजूद थी, आपने उसको रेंट आउट करा, तो फिर देन हम उस लैंड एंड बिल्डिंग को कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 के अंदर क्लासिफाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि IAS 40 के अंदर कौन कौन से एसेट्स शामिल हैं। तो IAS 40 के अंदर सिर्फ दो एसेट्स शामिल हैं, लैंड और बिल्डिंग। उसके अलावा और कोई एसेट को रेंट आउट करने के लिए या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है तो वो इस स्टैंडर्ड के अंदर फॉल नहीं करेगा, उसको इस स्टैंडर्ड के अंदर क्लासिफाई नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।